दोस्तों आज मैं जूनियर एनटीआर सर की मूवी देवरा पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो थिएटर में जाकर जरूर देखें। अगर आप किसी भी कारणवश नहीं देख पाए तो इस वीडियो को जरूर देख ले, आप अच्छे से मूवी का प्लॉट समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। तो कहानी शुरू होती है 1996 की, जहाँ पर मुंबई में होम मिनिस्टर और राव के कुछ एजेंट की मीटिंग हो रही होती है। दरअसल में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में मेजबानी करने वाला है, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियों का यह बात मालूम चल जाता है कि गैंगस्टर दया और यति इसमें कुछ गड़बड़ी करने वाला है। तो सूचना के आधार पर पुलिस उनकी खोज में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गांव रत्नागिरी पहुंच जाते हैं, जहां इंस्पेक्टर राघव इन गैंगस्टर के बारे में पता करने लगते हैं। वहां पर उन्हें गैंगस्टर के बारे में तो मालूम नहीं चलता, लेकिन यहाँ के समुद्री लुटेरे के बारे में मालूम चल जाता है। तब राघव को इस जगह पर सियापा नाम के एक आदमी दिखाई देता है और वो उसे मिलता है। तब वो उसे लालच देकर बोलता है कि इस गांव के बारे में मुझे मालूम करना है। वो कहता है कि अगर वो रत्नागिरी के लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया तो वो उसे एक हीरे की रिंग देगा। लेकिन सियापा वो रिंग लेकर समुद्र में फेंक देता है। अब यहाँ पर वो रिंग बहुत ही महंगी थी, इसलिए राघव तुरंत ही उस समुद्र में कूद जाता है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो वो बहुत सारे मनुष्य के कंकाल दिखाई पड़ता है। वो घबरा कर ऊपर आ जाता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। तब जाकर सियापा पहाड़ पर बसे 4 गाँव की कहानी सुनाने लगता है। सियापा भी वीर थे। उन वीरों ने गलत नियत लेकर समुद्र में आ रहे हर एक खतरे को झुका दिया था, जिनमें अंग्रेज भी शामिल थे। मगर देश के आजाद होने के बाद युद्ध लड़ने वाले हर एक वीर अब किसी काम के नहीं रहे, तो जिंदगी चलाने के लिए ऐसे काम करने लगे जिनमें बहादुरी चाहिए था, जैसे पैसे के बदले किसी के लिए समुद्र में जहाजों से माल चोरी करना। और यह काम सिर्फ एक गांव वाले नहीं बल्कि 4 गांव का मुखिया मिलकर यह काम किया करते थे, जिनमें पहले मुखिया का नाम होता है देवरा, दूसरा मुखिया का नाम होता है भैरा, तीसरा मुखिया का नाम होता है रयाप्पा और चौथे गांव का मुखिया का नाम होता है कुंजराम। तो ये 4 गांव के लोग काफी ज्यादा बहादुर थे और इनके मुखिया भी काफी ज्यादा बलशाली थे। इन 4 गांव के लोग के पास अलग अलग काबिलियत है और इन्हीं काबिलियत के दम पर वो लोग जहाज के माल चुराते हैं। लेकिन अक्सर इन्हें कोस्ट गार्ड वाले भी रोकने के लिए आया करते थे, लेकिन वो लोग अभी तक इनको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि ये लोग बहुत ही सफाई से समुद्र के माल चुरा लेते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में ये 4 गांव के लोग मुर्गा के लिए काम किया करते थे। मुर्गा का विदेश से बहुत सारा इलीगल तरीके से माल आया करता है, जिसके बदले में मुर्गा इन लोगों को बहुत सारा पैसा देकर वो माल अपने लिए उठवा लेता है। वो लोग भी मुर्गा की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, क्योंकि मुर्गा उन्हें इतना पैसा दिया करता था कि लोगों को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ता था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि इन सभी लोगों में से देवरा बहुत ही ज्यादा फेमस है और सभी लोग उसकी बहुत ही इज्जत किया करता है। देवरा का एक छोटा लड़का है जिसका नाम है बरा, तो वहीं रयाप्पा का भी एक बेटी है। भैरा और कुंजरा का एक बेटा है। देवरा की फैमिली में उसकी पत्नी है जो कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। साथ ही में हमें देवरा की दादी को दिखाया जाता है कि जब तक देवरा घर नहीं आता तब तक उसकी दादी नहीं सोती है। वही रात को देवरा के बेटा बरा हमेशा देवरा से कहानियां ही सुनकर सोता है। देवरा भी उन्हें हमेशा अपने बेटे को अपने पूर्वजों की कहानी सुनाता है, लेकिन बरा को उनकी कहानी नहीं सुनती, बल्कि उसे तो देवरा की कहानी सुनना पसंद है, क्योंकि उसके नजरों में तो उसके पिता ही हीरो है। अब आगे हमें मालूम चलता है कि हर साल इन 4 गांव मिलकर यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें यह लोग शस्त्रों को पूजा करते हैं। यह शस्त्र उनके लिए भगवान की तरह होता है। इस फेस्टिवल में एक प्रथा भी है, जहाँ पर 4 गांव मिलकर उनके बीच में संग्राम होता है और जो भी इसे जीत जाता वो इन शस्त्रों को अपने गांव ले जाकर वहां पर पूजा करता है। और यह प्रथा वर्षों से चली आ रही है, इसीलिए इस साल भी उन्हें आपस में ही संग्राम करना था। लेकिन यहाँ पर देवरा कहता है कि यह प्रथा हमारे पूर्वज जो है वो योद्धाओं और लड़ाइयों के लिए किया करते थे। वो कहता है कि हम सब आपस में भाई हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि यह शस्त्र हमेशा संग्राम जीत कर देवरा अपने गांव में पूजा करता है, लेकिन रयाप्पा के गांव वाले एक बार भी शस्त्र को पूजा नहीं कर पाए।
है। इसीलिए देवरा चाहता है कि हर साल इन शस्त्रों को अलग अलग गांव में पूजा करने के लिए भेज दिया जाए। लेकिन इस बातों से बहुत सारे लोग असहमत हो जाते हैं और इनमें सबसे बड़ा जो असहमत आदमी था वो होता है बरहा। बरहा बोलता है कि ये प्रथा सदियों से चलते आ रहे हैं, इसलिए हमें चेंज नहीं करना चाहिए। वही हम जानते हैं कि इस संग्राम के कुछ रूल्स थे। हर गांव के सिर्फ 2 आदमी ही इस लड़ाई में भाग ले सकते हैं और जो आखिरी तक बच जाएगा वही ये शस्त्र को अपने गांव में रखकर पूजा कर सकते हैं। वही यहाँ पर संग्राम स्टार्ट होता है और यहाँ पर सभी को मारने के बाद आखिर में बहरा और देवरा बचता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ही भयंकर तरीके से फाइट करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से भारी थे, लेकिन आखिर में यह लड़ाई देवरा जीत जाता है, जिस वजह से वो शस्त्र को रैपा के गांव भेज देता है ताकि उन्हें भी शस्त्र को पूजन करने का मौका मिले। यहाँ पर हम जानते हैं कि देवरा सिर्फ अपने गांव के नहीं बल्कि सारे गांव के बारे में सोचता था। इसी बीच एक दिन देवरा के पास मुर्गा आता है और उसे बताता है कि आज रात उसके जहाज का माल आने वाला है, जिससे उन्हें माल निकालना है। लेकिन इस बार देवरा मना कर देता है। वो बोलता है कि कोस्ट गार्ड की निगरानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए उन्हें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तब वो उसके माल निकालना शुरू कर देगा। लेकिन बरहा इससे सहमत नहीं होता है। वो बोलता है कि अगर देवरा नहीं भी गया तो भी हम उसके माल निकाल सकते हैं। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि देवरा के बिना जहाज से माल निकालना असंभव है। यह बात रायप्पा भी बहुत ही अच्छे से जानता है, इसीलिए वो देवरा के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तू नहीं जाएगा तो हम सारे लोग पकड़े जाएंगे, इसीलिए तो तुझे जाना ही होगा। अब रायप्पा के कहने पर देवरा उनके साथ शिप में शामिल हो जाता है और जब वो जहाज पर चोरी करने के लिए रात को वहाँ पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि कोस्ट गार्ड वाले आ जाते हैं और यह सभी लोग को बंधक बना लेता है। यहाँ पर कोस्ट गार्ड का ऑफिसर देवरा की आंखें खोल देता है। वो बोलता है कि जिस जहाज से तुम माल चोरी करके ले जा रहे हो उसमें पता भी है क्या है? दरअसल उसमें असला, बारूद और बहुत सारे बम होते हैं। और वो ऑफिसर बोलता है कि उन बम को यूज करके हमारे देश में आतंक मचाया जाता है। हाल ही में जो तुम्हारे गाँव के एक लड़के का मौत हुई वो मालूम है कैसे हुई? इसी बारूद की वजह से हुई थी। वहीं हम जानते हैं कि उस लड़के के पिता पहले देवरा और बरहा के साथ ही समुद्र में चोरी करने का काम करता था, लेकिन जब वो मारा गया तो उसके बेटे की पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज दिया गया था। लेकिन बाहर भी वो सेफ नहीं था, उसे तो वहीं पर कुछ लोगों ने मार दिया था। तभी उस ऑफिसर को एक बात मालूम चलता है कि वो बाप बन चुका है और उससे लड़की हुई है, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल ही खुश नहीं था। वो देवरा से कहता है कि जब तक तुम जैसे शैतान हो तब तक हमारी लड़कियां भी कैसी सेफ रहेगी। यह सुनने के बाद तो देवरा की आंखें खुल जाता है। वो समझ चुका था कि यह सब गलत है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर बहरा और बाकी के 3 गांव के लोग उन ऑफिसर्स पर हमला कर देता है और उन ऑफिसर्स को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन देवरा को यह बात समझ आ गई थी कि वो लोग गलत है, इसीलिए वो अपने गाँव के साथ साथ बाकी के 3 और गाँव के लोगों को रोकने लगता है। और बरहा जब उस ऑफिसर को मारने ही वाला था कि तभी देवरा बरहा के गर्दन पर एक खंजर लगा देता है और उसे यहाँ से भगा देता है। वहीं वो लोग सारा माल लेकर वहाँ से चले जाता है, लेकिन देवरा वहीं पर रुका हुआ होता है और वो उस ऑफिसर से वादा करता है कि आज के बाद वो लोग कभी भी इस जहाज से कोई भी माल नहीं चुराएगा। अगर कोई पकड़ा जाता है तो वो उन्हें बुरा सबक देगा। अगले दिन जब बड़ा मुर्गा को माल देने के लिए जाता है तब यहाँ पर देवरा आता है और वो मुर्गा से कहता है कि आज के बाद वो उसका माल नहीं चुराएगा और अगर कोई उसका माल चुराने के लिए गया तो वो उन सभी को बुरी तरह से मार देगा। दरअसल में मुर्गा ने यहाँ पर इन लोगों को बताया नहीं हुआ था कि इन कंटेनर में क्या था। जब देवरा को मालूम चला कि उनमें तो असला, बारूद और बम होते हैं तो उसने यह काम करने से मना कर दिया, क्योंकि गांव के जो लड़के का मौत हुई है वो भी इसी की वजह से हुई थी। लेकिन अभी भी बरहा और कुंजरा उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं थे और वो यहाँ पर देवरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर देवरा उन्हें बुरी तरह से मारकर उनकी पीठ पर एक खंजर का साइन बना देता है और वो कहता है कि आज के बाद किसी ने भी जहाज से माल चुराने की कोशिश करी तो वो उनकी पीठ पर इसी तरह से साइन बना देगा। जिसके बाद वो सारे लोग बारूद को यहीं पर खत्म कर देता है। तो इस तरह से देवरा समुद्र के साथ साथ अपने देश की रक्षा करने लगता है। अब गांव के लोग समुद्र में जहाज से कुछ भी चुराने की कोशिश करता तो देवरा उन्हें बुरी तरह से मारता और उन्हें सबक भी सिखाता, जिस वजह से सभी लोग अब देवरा से डरने लगे थे और कोई भी उसके विपक्ष में नहीं जाता है।
अब यहाँ पर देवरा और उसके लोग अब मछली पकड़ने का काम करने लगता है, लेकिन बेहरा अभी भी यहाँ देवरा के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने देना चाहता है। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और वो अपने भाई का रिश्ता रायप्पा की बहन से करवा देता है, जो कि एक अंधी थी। रायप्पा जब यह बात सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो यह बात तुरंत ही देवरा को बता देता है और उसे शादी में इनवाइट भी करता है। अब यहाँ पर जब बेहरा की भाई और रायप्पा की बहन की शादी हो रहा होता है, तब यहाँ पर देवरा आता है और यहाँ पर खूब डांस करता है और साथ ही साथ खूब एंजॉय भी करता है, क्योंकि रायप्पा की बहन उसकी बहन के समान थी। तो चारों गांव के लोग और उनके मुखिया भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन कुछ लोग देवरा से बहुत ही खफा थे, जिनमें बेहरा और कुंजरा पहले नंबर पर थे। लेकिन यहाँ पर बेहरा उसे कहता है कि जब तक तू है हम तेरी सारी बात मानेंगे। बेहरा यहाँ दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा था और बातों ही बातों में उसे बहुत ही शराब पिला देता है। अब देवरा यहाँ पर पूरी तरह से टून हो जाता है। तभी यहाँ पर रायप्पा को मालूम चलता है कि बेहरा और कुंजरा के लोग देवरा को मारने का प्लानिंग कर रहा है। तो रायप्पा तुरंत ही बेहरा से बात करने के लिए जाता है और वो उन लोगों को प्लानिंग के बारे में पूछता है। तब बेहरा उसे कहता है कि आज रात या तो देवरा मरेगा या फिर तेरी बहन, तुझे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो देवरा को बोल दो कि समुद्र में आज रात चोरी होने वाला है, इसीलिए उसे तट पर भेज दो। अब यहाँ पर रायप्पा अपनी बहन को बचाते हुए वो देवरा के पास जाता है और उसे बोलता है कि आज रात जहाज की चोरी होने वाली है। वहीं ये सुनने के बाद देवरा तुरंत ही उस तट पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लोग देवरा का इंतजार कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार था। वो लोग देवरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन देवरा उन सभी को चुन चुन कर बुरी तरह से मार देता है। सुबह जब गाँव के सभी लोग तट पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत सारे लोगों का लाश का ढेर लगा हुआ है। यहीं पर कुछ लिखा भी था जो कि देवरा ने लिखी थी। उसने लिखा था कि वो समझ गया है कि वो गांव में रहकर तो इस लाल समुद्र की रक्षा नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ से दूर जा रहा है। लेकिन जब भी कोई समुद्र से जहाज से चोरी करने की कोशिश करेगा तो वो वापस जरूर आएगा। अब यहाँ से कहानी 12 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि इन 12 सालों में आज तक समुद्र में एक भी चोरी नहीं हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि देवरा का इन सभी गांव वालों के अंदर बहुत ही ज्यादा खौफ है। और अगर कोई भी समुद्र में चोरी करने की कोशिश करता तो वो देवरा उन्हें बुरी तरह से मारता। इन 12 सालों में देवरा किसी को भी दिखाई नहीं दिया था, जिसके बाद हमें देवरा के बेटे बरा को दिखाया जाता है, जो कि हूबहू अपने पिता की तरह ही दिखता है। लेकिन वो सिर्फ अपने पिता की तरह ही दिखता है, उसके अंदर अपने पिता की तरह बहादुरी नहीं है। वो लोगों को मारता पीटता नहीं है, जबकि वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है और अपने पिता के लिए उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसके दादी और उसकी माँ हमेशा देवरा का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन बरा उन सबको कहता है कि वो इंसान हमें छोड़कर जा चुका है और वो भी अपनी मर्जी से, तो भला वो अब यहाँ पर क्यों आएगा। अब आगे हमें तंगा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि रायप्पा की बेटी है और तंगा के बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब है। दरअसल में उसे तो देवरा पसंद था, लेकिन अब उसे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। अब आगे हम देखते हैं कि बहरा, जो कि थोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका है, उस रात के बारे में बताया जाता है कि उस रात में बरहा वहाँ देवरा को मारने के लिए नहीं गया था, वहीं रायप्पा भी नहीं गया था, लेकिन चौथा गांव का मुखिया कुंजरा उसे मारने गया था, लेकिन वो मारा गया। अब उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो देवरा को मारना चाहता है, लेकिन देवरा तो 12 सालों में किसी को भी नहीं दिखा। साथ ही में बताया जाता है कि बहरा को एक बेटा भी है जो कि बड़ा हो चुका है। आगे बड़ा अपने गांव में देखता है कि कई सारे लोगों के ऊपर बीमारियों का प्रकोप आ चुका है और गांव वालों को ऐसा लगता है कि शस्त्र को पूजा उन्होंने बहुत ही सालों से नहीं किया है। अगर वो शस्त्र को पूजा करते तो यह बीमारियों का प्रकोप यहाँ से चला जाएगा। इसीलिए बड़ा तुरंत ही रायप्पा के पास जाता है। वो रायप्पा से कहता है कि अगर हम बहरा से विनती करके कहे कि इस साल वो शस्त्र को पूजा करना चाहते हैं तो क्या बहरा मान सकता है। जिस पर रायप्पा उसे बोलता है कि क्या तुम संग्राम में उतरना चाहते
चाहते हो, लेकिन बहरा साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। वो बस बहरा से विनती करना चाहता है। वहीं यहाँ से दूर तंगा इन सारी बातों को सुन रही थी। वो समझ चुकी थी कि देवरा का बेटा बड़ा तो ऐसा ही है, मतलब कि उसके अंदर बहादुरी नहीं है। जिसके बाद बड़ा तुरंत ही बहरा के पास जाता है और वो उसे विनती करता है कि उसके गांव में बीमारियों का प्रकोप है, अगर इस साल वो लोग शस्त्र को पूजा करे तो वो अच्छा हो सकता है। लेकिन बहरा उसकी कोई भी बातें नहीं मानता, बल्कि वो तो उसे उल्टा सीधा कह रहा था कि तुम्हारे गांव में शायद कोई भी मर्द नहीं बचा हुआ है। इससे अच्छा यही होगा कि तुम लोग तट पर जाकर चिल्लाओ कि हमारे गांव में कोई भी मर्द नहीं बचे हैं, इसीलिए देवरा पापा तुम आ जाओ। तो अब हर साल की तरह शस्त्रों की पूजा बड़ा के गांव वाला ही करता है। वो इसलिए क्योंकि संग्राम में पार्टिसिपेट करने वाला कोई भी इंसान नहीं था। तभी बड़ा चिल्लाते हुए कहता है कि अगर पूजा हो गई हो तो औरतों और बच्चों अपने अपने घर चले जाए, क्योंकि इस बार पार्टिसिपेट वो करने वाला है। अब यहाँ पर संग्राम शुरू होता है और हम देखते हैं कि बड़ा पूरी तरह से मार खा रहा होता है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये आज ही मर जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बड़ा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर सब लोग शौक हो जाता है कि बड़ा के अंदर इतनी सारी पावर कैसे आ गई। दरअसल उन्होंने पानी में बहुत सारा शराब मिला दिया था, जिस वजह से सभी लोग नशे में धुत हो गए थे और बाद में बड़ा उन सभी को मारकर संग्राम को जीत लिया था और शस्त्र को अपने गांव ले गया था। अगले दिन यह बात सभी को मालूम चल जाता है। बहरा रैपा से कहता है कि बड़ा ने यह बहुत ही बुरा किया, हम उसे जान से मार देंगे। रैपा कहता है कि कल तुम लोग ने सिर्फ संग्राम को देखा है, मैंने कल बड़ा की आंखों में देवरा को देखा। कल रात अगर ये लोग नशे में होते तो अब तक उनका नशा उतर चुका होता, लेकिन इन्हें तो ऐसा मार पड़ा है कि यह लोग अभी तक उठ नहीं पाए हैं। देवरा काफी है, इसीलिए उसे भड़काओ मत। अब ये सब सुनकर बहरा यहाँ पर रैपा की बात को मान लेता है और वो अपने मकसद में जुड़ जाता है। वो अपने लड़कों को बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करने लगता है। वहीं वो लोग पानी के अंदर 9 मिनट तक सांस को रोक सकते थे। अब अगले दिन बहरा वो मुर्गा को अपने पास बुलाता है। वो मुर्गा से कहता है कि अगले माल की चोरी हम लोग करेंगे, लेकिन मुर्गा कहता है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। जब तक उसे देवरा की लाश नहीं मिल जाती तब तक वो कोई भी चोरी नहीं करवाएगा। आगे हमें मालूम चलता है कि देवरा का दादी का तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से सुन लिया था कि देवरा अब मर चुका है। लेकिन दादी जब देवरा को देख लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब यह बात सब लोगों को मालूम चल जाता है। वही ये बात बहरा को भी मालूम चल जाता है, इसलिए वो दादी के घर के बाहर पहरा देने लगे थे। लेकिन एक दिन देवरा दादी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दादी उसे देखती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिसके बाद बहरा के लोग उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता क्योंकि देवरा वहां से जा चुका था। यहाँ पर बहरा को ये बात समझ आ जाता है कि देवरा शायद अब उतना पावरफुल या उतना बहादुर नहीं है, क्योंकि अगर वो उतना पावरफुल होता तो वो उससे लड़ाई करता, ना कि भाग जाता। शायद हो सकता है कि वो बूढ़ा भी हो चुका है। वहीं ये बात वो मुर्गा को समझाता है और मुर्गा को कहता है कि अगले शनिवार को हम समुद्र से माल चुराएंगे। ये सुनकर मुर्गा भी मान जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बहरा का एक बहन है जिसे बहरा के लोग बहुत ही छेड़ रहे थे। वो उसे बोल रहे थे कि अगर देवरा मर गया हो तो हम तुझे रोज सताएंगे। लेकिन यह बात जब बहरा को मालूम चलता है तो वो तुरंत ही बहरा के लोगों के पास पहुंच जाता है। वहीं बहरा के लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर वो अपनी बहन के लिए बहुत ही धमाकेदार फाइट करता है और वो उन लोगों को बुरी तरह से मारता है। वहीं अगले दिन बहरा को मालूम चलता है कि जिन लोगों को वो कल मारा था उनमें से एक का मौत हो गया है, जो कि बहरा का आदमी था। इसीलिए बहरा डरते डरते बहरा के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि मैं तो लड़ाई के सख्त खिलाफ हूँ, कल रात शायद मैंने शराब पी ली थी और गलती से वो इंसान मारा गया, हम सब तो भाई भाई हैं। यह सब सुनने के बाद बहरा से कहता है कि अगर हम सब लोग एक है तो फिर कल रात हम लोग समुद्र में चोरी करने के लिए जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ चल। अब ये सुनकर बहरा को हाँ बोलना पड़ता है और मालूम चलता है कि कल रात बहरा ने उस आदमी को नहीं मारा था, बल्कि बहरा ने उसे मार दिया था। अगली रात को हम देखते हैं कि सभी लोग जहाज में चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं इस चोरी में बहरा भी उनके साथ शामिल था। वो बहुत ही
डरा हुआ था क्योंकि सभी को अच्छे से मालूम था कि देवरा यहाँ पर किसी भी वक्त आता ही होगा। सभी लोग चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं और कोस्ट गार्ड की नजरों से बचते हुए वो चोरी भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ बरा की माँ दौड़ते हुए सिंगापा को बताती है कि आज रात बरा समुद्र में चोरी करने के लिए गया है, जहाँ पर कि देवरा उसे मार देगा। लेकिन यहाँ पर सिंगापा उसे एक रहस्य बताता है। वो बताता है कि इन 12 सालों में जिसे तुम बरा समझ रहे हो वही असल में देवरा है। देवरा तो 12 साल पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन बरा ने तभी से एक कहानी बनाई थी ताकि कोई भी उस डर को भूल ना पाए और उस समुद्र में जाने की गलती कोई भी ना करे। और उसकी यह कहानी कामयाब भी रही। सभी लोग समुद्र में जाने से डरते हैं क्योंकि देवरा का डर सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो तुम्हें बरा के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो उन लोगों के लिए चिंतित होना चाहिए जो कि बरा के साथ गई है। तो हमें यहाँ पर मालूम चलता है कि देवरा 12 साल पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन बरा ने उनके डर को भूलने नहीं दिया है। यहाँ सारे लुटेरे जब समुद्र में चोरी करके वापस लौट रहे थे तभी यहाँ पर एक शार्क आ जाता है। वहीं ये लोग शार्क को देखकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल बरा उन सभी को पानी के अंदर ले जाता है और उन्हें पीछे से बुरी तरह से मारने लगता है, जैसे कि उसके पिता देवरा पीछे पीठ पर एक साइन बनाकर मारते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर बरा भी उन लोगों को एक बुरी मौत देता है और उसके पीठ पीछे एक साइन बना देता है। अब इसी तरह से वो पूरे जहाज के लाशों को ढेर में बदल देता है। अब जब बरा इन सारी लाशों को लेकर बाहर आता है तो हमें मालूम चलता है कि सिंगापा बरा से मिला हुआ होता है। दरअसल सिंगापा को पहले से ही मालूम होता है कि देवरा मर चुका है और उसी दिन से सिंगापा और बरा दोनों मिलकर देवरा को कहानी में जिंदा किया हुआ होता है ताकि लोग उसके डर को भुला ना सके। अब कहानी प्रेजेंट में आता है और सिंगापा इसी तरह से उस ऑफिसर को कहानी सुना रहा होता है, लेकिन ऑफिसर के दिमाग में एक डाउट होता है जो कि हम सब के दिमाग में भी है कि आखिरकार उस महान इंसान देवरा को उस रात आखिर मारा किसने, जिसने भी उस रात देवरा के ऊपर अटैक किया था। देवरा ने उन सभी को मार दिया था, तो आखिर देवरा को किसने मारा होगा। और हमें इसका आंसर भी मिल जाता है। दरअसल देवरा उन सभी को मारकर अपने घर आता है, तभी उसके बेटा बरा ने चाकू से उसे मार देता है। और जैसे कि बाहुबली मूवी में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आखिर देवरा को उसके बेटा बरा ने क्यों मारा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है कि आखिर बरा ने अपने पिता देवरा को क्यों मारा होगा। अगर आप गेस कर सकते हैं कि बरा ने देवरा को इस वजह से मारा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।